तो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG एड। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 25 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, अब जो चैप्टर है ना हमारा जो है फिनिशिंग की तरफ है, तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा और प्रैक्टिस को बढ़ाना है। ठीक है, उस लेवल तक के क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए गाइस, आज जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है जो आज का हमारा। ठीक है, तो आपको जो है पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में बिल्कुल ज़रूर पूछ सकते हैं, और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो आप जो है उस व्हाट्सएप पर भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना गाइज, तो चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं, अपनी अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अब देखो, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है बने रहना है, कंप्लीट वीडियोस देखनी है। ठीक है, चलिए अब देखो, अच्छा जैसे अक्सर क्या होता है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अगर हम कंटिन्यूस लेक्चर देखते जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। देखो गाइस, उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है। जब भी आपको अगर नींद आने लगे ना, तो आप बस 5 मिनट के लिए अपनी जगह को बदल लें। ठीक है, आप कुछ नहीं करें, आप बस वहां से अपनी जगह से उठ जाएं और 5 मिनट तक या तो टहलते रहें या कुछ और किसी और वर्क में बिजी हो जाओ, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो नींद है ना वो चली जाएगी। ठीक है, आई होप आप जो है समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पे ना हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको जनरली थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। लाइक सपोज करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, ये आपके पास कुछ ऐसा है। अब देखो, अगर हमें पता है a क्या है, यहाँ पे वी नो वेरी वेल, a इज लीडिंग कोफिशिएंट। व्हाट इज? Yes, A is leading coefficient. I hope you get this point. Now, अब हमें पता है अगर आपका जो A है ना, अगर आपका A 0 से बड़ा है, आपका A कैसा है, अगर 0 से बड़ा है तो उस केस में आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड जाता है। ओके, और अगर आपका A जब 0 से छोटा है तो उस केस में आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, कब एक्स एक्सिस को कितनी बार कब कट करेगा, करेगा भी नहीं करेगा, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यार ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ही क्यों जाता है, उसके बारे में हम एक छोटा सा देख लेते हैं। देखो है ना, हमें पता है dy/dx, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, देखो नॉर्मली जनरली ना, आप अगर आप 11th क्लास में आए हो, अगर 10th आपने अच्छे से पढ़ा, तो आपको डिफ्रेंशिएशन का मतलब समझ में आता होगा। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करते हम उसमें। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका कांस्टेंट a तो क्या है, कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, आया नहीं आया समझ में। और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ax प्लस, और b तो कांस्टेंट है, और x का जो है डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा b, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूं, मीन्स d2y/dx², इसको हम डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो ये आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ a। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या बात आती है कि अब यहाँ पे ए हमें पता है, इस पार्ट के लिए कर रहा हूं मैं, किस पार्ट के लिए, यस, ए कैसा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें पता चला कि ये जो पूरी वैल्यू d2y/dx² इज ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, जो इसकी जो टेंजेंट होगी ना गाइस,
टेंजेंट इज बिलो द कर्व। अब हम जानते हैं क्या होता है टेंजेंट, ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं कि टेंजेंट किसी भी कर्व को जस्ट एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है। तो बिलो दी कर्व देखो, अगर आपका कर्व अगर अपवर्ड होगा तभी ना हम बिलो दी कर्व बना पाएंगे टेंजेंट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखो सेकंड केस में चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो d2y बाय dx² कितना आया था, 2 आया था। अब देखो हमें पता है जो a है आपका वो 0 से छोटा है, इसका मतलब ये पार्ट नेगेटिव जाएगा, है ना, और अगर ये नेगेटिव जाएगा तो d2y बाय dx² हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो जो टेंजेंट है ना गाइस, टेंजेंट इज अबव द कर्व। टेंजेंट कैसे होगी, कर्व के ऊपर होगी। और कर्व के ऊपर कब हो सकती है, जब कर्व आपका डाउनवर्ड हो, कुछ इस तरीके से। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो ये आपकी टेंजेंट ऐसे अबव द कर्व हो जाएगी। आई होप आपको जो ये केस है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो गाइस आगे चलते हैं हम इसी के साथ। अब जो नेक्स्ट है ना, हम देखते हैं वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने पहले भी पढ़े हैं, मैंने आपको पहले भी बताए हैं, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं अपन। अच्छा, इसको ना हम दो मेथड से सोल्व करेंगे, है ना। दो ही मेथड बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी हैं, हालांकि कोई हार्ड है नहीं। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि वर्टेक्स होता क्या है ना। कमेंट में सभी लोग बताएंगे वर्टेक्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि अगर आपका कर्व अपवर्ड है तो गाइस ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका क्या कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाता है। और अगर डाउनवर्ड है तो ये वाला पार्ट आपका वर्टेक्स कहलाता है ना। ये जो नीचे सबसे लास्ट लीस्ट पॉइंट होता है वो आपका वर्टेक्स होता है, और ये वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स होगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये। और भी हमने काफी सारे केसेस देखे थे, लाइक अगर आपके पास a इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आपके पास केसेस क्या क्या बनते थे, है ना। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक्स एक्सिस को आपका कर्व 3 केसेस थे। जब अगर आपका कर्व 2 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, जब है ना जस्ट टच करेगा, और जब जो है हवा में रहेगा। तो इस केसेस में क्या था गाइस, इस केसेस में था गाइस d इज ग्रेटर देन 0, इस केसेस में d इज इक्वल्स टू 0 था, और इस केसेस में क्या था, या d इज लेस देन 0। और एक केस क्या था, जब आपका a इज 0 से छोटा होगा तो कर्व आपका डाउनवर्ड बनेगा। एक कंडीशन ऐसे होगी, एक कंडीशन ऐसे होगी, टच कर रहा है यहाँ पे, और एक कंडीशन हवा में होगी। तो ये कब है, जब आपका d जो है ग्रेटर देन 0 है, d इज इक्वल्स टू 0 है, और d आपका लेस देन 0 है। तो ये कंडीशन हमने पहले जो है डिस्कस कर ली थी। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई साहब इसके वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखना, देखो ध्यान और ज्ञान बोर्ड पर होना चाहिए बस, है ना। अगर आपका जहां पे भी ध्यान भटका वहां पे आपका जो है काम खराब हो जाएगा। तो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अब हम देखो वर्टेक्स फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अरे मेरे भाई देखो, ठीक है, y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, ओके। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब देखो मुझे ना इसके वर्टेक्स निकालने, मैं निकालने वाला हूँ मेथड 1 से, ठीक है, फिर मैं मेथड 2 से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो मेथड 1 आपका डिफरेंशिएशन वाला है। देखो हमने क्या निकाला मेरे भाई, dy बाई dx। हमने क्या किया इसका, यस डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, जो कि कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ ax प्लस b, और हमने इसको रखा 0 के बराबर, ठीक है। क्लियर, चलिए तो यहां से मेरे पास x आ जाएगा माइनस b बाई 2a। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये, तो x आ गया। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दें y में, ठीक है। तो जब आप इसको y में पुट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको y में पुट करेंगे, a इंटू माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू माइनस b बाई 2a, ओके, एंड प्लस c। क्लियर, तो यहां से आपका जो आंसर आएगा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर होगा ना, होगा तो ये तो कट जाएगा, तो ये आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a और माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a
एंड प्लस सी। क्लियर? तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 4a और ये होगा बी स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac। आया नहीं आया समझ में? कितने दी वे में हम इसको कर रहे हैं, तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बात आती है क्या, y इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वर्टेक्स आगे नहीं आगे गाइस, तो ये आ गया एक तो हमारे पास y और इधर है x। क्लियर? तो यहाँ से वर्टेक्स मेरे पास क्या आ जाएंगे गाइस, ये बहुत आसान है यार, आगे ना वर्टेक्स आ गया यार, x का कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, तो ये आ गया माइनस बी बाई 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हो माइनस बी बाई 4a करके। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये आपके वर्टेक्स आ गए, कोई दिक्कत है ही। अब मेथड 2 देख लेते हैं अपन, क्या देखते हैं मेथड 2। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं फटाफट से मेथड नंबर 2। गाइस जल्दी बताइए क्या क्या होने वाला है। देखो इधर देखो, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे ना मैं a कॉमन देता हूँ, हाँ a कॉमन ले लिया लीडिंग कोएफिशिएंट, तो मेरे पास क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। क्लियर? कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ना मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला हूँ। देखो हमने एक मेथड पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो उस केसेस में क्या था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का पहला रूल था कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाओ, वो हमने बना लिया। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ लाइक कुछ इस तरीके से, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। कैसे करते थे हम इसको यार, यहाँ पे जो आपका इस एक्सप्रेशन को इसके बाद लिखते थे एक्स प्लस एक्स का कोफिशिएंट का जो हाफ है वो लेके उसका होल स्क्वायर कर देते थे हम, ठीक है। अच्छा अब ये एक्स्ट्रा आएगा तो इसको मैंने फर्दर आगे इसको क्या करा हमने, यस इसको जो है हमने बैलेंस किया, तो ये कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a। ओके आई होप यू गेट। अच्छा एक क्यों आया, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आता, अब a इधर यहाँ भी है ना, इसको हम आगे भी तो हमने तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया ना, इसको बैलेंस करने के लिए ये भी तो अंदर आता था, तो a को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे a कट जाएगा और प्लस, और यहाँ पे यहाँ भी a कट जाएगा तो जस्ट c आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ से देखो इधर क्या आ गया मेरे पास a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये आ गया। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, अभी आपको यहाँ पे फील होने लग जाएगा गाइस, क्या होने लग जाएगा फील। तो कैसे फील होगा, देखो इधर देखो ये h है और ये k है, h और k क्या है बेटा, वर्टेक्स ही तो है ये, तो यहाँ पे h है हमारे पास माइनस बी बाई 2a, क्लियर, और k है हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। हो गया नहीं हो गया? तो ये हमारा दूसरा मेथड था वर्टेक्स निकालने का, यहाँ पे लिख देते हैं अपन मेथड नंबर 2। चलिए ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम और आगे चलते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे ना हम देखो रेंज निकालने की कोशिश करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज, ठीक है। हम क्या निकालने वाले हैं, अब इसकी रेंज निकाल लेते हैं फटाफट से। अब रेंज क्या होती है, देखो ध्यान रखना, सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो गाइस इसमें ना दो केसेस बनेंगे, कौन कौन से आओ देखते हैं। देखो पहला जो केस बनेगा ना, इसमें ध्यान से देखना, अब अगर आपका a जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, तो हमें पता है यार जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट कैसा होगा, ये पॉइंट मिनिमम होगा नहीं होगा, यहाँ पे ये पॉइंट मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट होगा। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर ऐसा, तो वाई एक्सिस में नीचे से ऊपर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हम कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए तो मिनिमम वैल्यू होगा
माइनस डी बाई 4a। अरे हमें यहाँ पे पता है ना इसका वर्टेक्स क्या होता है, अभी तो हमने देखा वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। तो ये आपका मिनिमम पार्ट होगा, है ना। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें, क्या बात करें गाइस, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या कहाँ से कहाँ तक होता है, नीचे से सबसे ऊपर तक। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से देखना। रेंज देखो ये यहाँ से नीचे से जा रहा है वाई मिनिमम से इनफाइनाइट तक ऊपर तक, तो इसकी रेंज हो जाएगी गाइस, रेंज होगी माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज का मतलब समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। अरे आया नहीं आया समझ में। रेंज होता है किसी भी, जैसे y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अब x कुछ भी रखो, y क्या आने वाला है, ठीक है। तो x ये मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे मिनिमम x पे y आपका क्या मिल रहा है, समझ में आया नहीं आया। x ये पॉइंट है ना, x जो पॉइंट आ रहा है ये मिनिमम पार्ट हो गया, है ना। ये मिनिमम इस वैल्यू पे ये जो है मिनिमम मिलेगा। आया नहीं आया समझ में, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। अरे बोलो, x तो आप कुछ भी रख सकते हो, कहने का मतलब क्या, x आप कुछ भी रखो, लेकिन आपको जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी y की वो किस पे मिलेगी, माइनस बी बाई 2a पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, जो कि माइनस डी बाई 4a होगा। आया नहीं आया समझ में। आई होप यू गेट दिस पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया इसकी रेंज क्या कहाँ से कहाँ होगी, माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, कि अगर आपका जो a है वो 0 से छोटा है तो उस केस में आपका कर्व डाउनवर्ड बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, तो इस केस में ना जो ये क्या होगी, ये मैक्सिमम पार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, y मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, और किस पॉइंट पे देखो, वर्टेक्स क्या होते हैं, माइनस डी बाई 2, वर्टेक्स तो सेम ही रहेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें ये मैक्सिमम पार्ट है, कहाँ पे मिल रहा है, माइनस डी बाई 2 पे। अब x में कुछ भी रखो, y तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। तो y जो मिल रहा है वो मैक्सिमम कब मिल रहा है, माइनस बी बाई 2a पर मिल रहा है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, अब इसकी रेंज देखो ऊपर से नीचे तक जाएगी, है ना, ऊपर से नीचे जाएगी। ठीक है, अब इसकी रेंज देखते हैं अपन, इसकी जो रेंज होगी इसमें तो y मैक्सिमम आएगा, y मैक्सिमम क्या आएगा, माइनस डी बाई 4a आएगा। और जो रेंज आ जाएगी इसकी, रेंज आएगी, देखो रेंज तो हमेशा नीचे से ऊपर ही देखी जाती है ना। अब देखो रेंज क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, इसके ऊपर तक नहीं जाएगी वाई की वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, माइनस डी बाई 4a तक। ये आपकी जो है रेंज आ जाएगी सेकंड पार्ट के लिए। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, अच्छा अब मैं आपको एक और केस बता देता हूँ, छोटा सा केस मैं आपको बताता हूँ नोट लिखा के। तो देखो, ध्यान और ज्ञान बोर्ड पर होना चाहिए, देखो मगर बोर्ड पर, ओके, देखो मगर बोर्ड पर। अब देखो एक छोटा सा नोट डाल के लिखो, अब आपके ऊपर है आप कितने बड़े का नोट डाल लो यार, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये, है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो एक सस्ता सा सुंदर सा नोट लिखने वाले हैं गाइस। तो देखो सिंपल सा जो पहला नोट है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसमें अगर आपका a 0 से बड़ा है, ठीक है, और इफ की बात कर रहा हूँ मैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, ठीक है, ध्यान से सुनना, a is greater than 0 and d is less than 0 for whole value of x belongs to R। तो इस केस में क्या होगा ना, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान से समझो। तो देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमें पता है, अभी हमने देखा a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, अपवर्ड, और d इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, हवा में बनेगा कर्व, या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। इन दोनों ही केस में क्या मेरा y मैक्सिमम y मिनिमम ये मिल रहा है ना, क्या मेरा y पॉजिटिव है नहीं है। अरे यार ऑब्वियसली अगर मेरा अबव जा रहा है एक्स एक्सिस के, तो y वाला पॉइंट तो मेरा हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। और अगर y मतलब ये पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली यार ये वाला पार्ट पूरा मेरा जो है पॉजिटिव होगा।
क्लियर हुआ। तो कहीं भी अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब सीधा समझ जाना ए इज ग्रेटर देन 0 होगा और डी इज लेस देन 0 होगा। देखो दोनों वाइस वर्सा है, दोनों कन्वर्स ट्रू है, ठीक है। अगर ऐसा है, कैसा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अरे ऐसा वैसा मत समझो, देखो अगर ऐसा है तो वैसा होगा और वैसा है तो ऐसा होगा, ऐसा समझो। आया नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ। अब देखो एक और कंडीशन है भाई, अरे कंडीशन बहुत ज्यादा है अपने पास यार, बहुत ज्यादा कंडीशन है। अब अगर मान लो इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में ax² प्लस बी एक्स प्लस सी जो है आपका 0 से छोटा होगा। यहाँ पे भी वही फॉर होल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। अब ये क्या हुआ, देखो हमें पता है a इज लेस देन 0 डाउन बनेगा और लेस देन d भी जो है हमारा 0 से छोटा है। इसका मतलब ये कहीं या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तीनों ही केसेस में हमारे जो है ये मिनिमम पॉइंट था, ये मैक्सिमम पॉइंट था, है ना, जो कि कैसा है, यस नेगेटिव है, बिलो दी एक्स एक्सिस है, तो ये हमेशा ऐसा रहेगा। आई होप जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज लेस देन 0। अब अभी मैंने आपको बताया अगर लेस देन 0 है तो क्या क्या कंडीशन होगी, हमारे पास कंडीशन होगी a इज लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0। अब देखो a वाला पार्ट ये है लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 4 इज लेस देन 0, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज लेस देन -4। अरे होगा नहीं होगा, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। नेक्स्ट d इज लेस देन 0, इट मीन्स d क्या होता है, अभी हमने देखा था b² - 4ac, b पार्ट आपका ये है, तो ये होगा आपके पास -2a b² - 4 इंटू a प्लस c, ठीक है, इंटू 2a - 6 विच इज लेस देन 0। कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 4a² - 8a² - 8a प्लस 96। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, विच इज लेस देन 0। तो ये होगा -4a² - 8a, अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, -8a प्लस 96 इज लेस देन 0। अब देखो मैंने पूरे साइड ना माइनस से मल्टीप्लाई किया है और 4 कॉमन लेके उड़ा दिया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास a² प्लस 2a - 24। मैंने आपको पहले बताया था इनइक्वालिटीज में कि अगर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये होगा a प्लस 6। आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दो विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है ये सारी चीजें, तो यहाँ से मैं हमें एक तो -6 और +4 मिलेगा, ठीक है। तो a क्या मिल रहा है, a बिलोंग्स टू -∞ से -6, ओके। अब देखो यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे जस्ट क्या लगेगा, या यूनियन लग जाएगा और इधर ओपन इंटरवल लगेगा, ये होगा 4 से ∞। अब अगर हम कॉमन पार्ट की बात करें तो भाई साहब ये वाला पार्ट तो हमें बोल रहा है ए आपका जो है -4 से छोटा होना चाहिए, और अगर a 4 से छोटा है तो इस केस में हम आएंगे, इस इंटरवल में हम आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यस ये हमारा पार्ट हो जाएगा a इज बिलोंग्स टू -∞ से -6। मैंने आपको इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लेना भी सिखाया था अच्छे से, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से हम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ये आपके लिए देखो होमवर्क है, अभी जैसे मैंने बताया वही आपको सेम करना है, ठीक है, ये आपको खुद ट्राई करना है ना, सेम सिंपल है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसी के साथ, ये भी सेम वाला ही सेम है पार्ट, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अरे यार एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको आसानी से कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है ये भाई साहब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ए पार्ट y इक्वल्स टू 2x² - 5x + 1 और एक है -x² + 4x + -5, ठीक है।
ए वाला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, बी वाला पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, देखो ए क्या है आपका 2 है, यानी कि 2 है यानी कि 0 से बड़ा, इट मीन्स आपका कर्व अबव द बनेगा। ठीक है, अबव बनेगा तो वाई क्या होगा, मिनिमम होगा। तो वाई हम निकाल लेते हैं, जो वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स क्या था हमें पता है, -b/2a और -d/4a था। ठीक है, तो गाइस वर्टेक्स जो आएगा ना हमारा, वर्टेक्स आ जाएगा 5/4 और ये आएगा माइनस ऑफ, बीच का 4 सीधा यानी कि 25 - 8 अपॉन 8 आ गया। ठीक है, बीच का 4 था ना, 4 × 2 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/4 और -17/8। ये वर्टेक्स आ गया है ना, वर्टेक्स क्या आ गया आपका, ये आ गया। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है, देखो हमारा जो कर्व बनेगा ना, वर्टेक्स तो हमें पता चल गए, वर्टेक्स आ रहे हैं आपके कौन से क्वाड्रेंट में, यस ये आपके आ रहे हैं 4th क्वाड्रेंट में। कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। अब हमें ये देखना है यार कि इसके जो क्या कहते हैं अपने x = 0 पे y कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, अगर हम x 0 रखते हैं, y 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो कर्व है ना वो यहाँ से होता हुआ जाएगा, 1 से कुछ ऐसा होता हुआ हमारा कर्व जाएगा। ये आपका मिनिमम पॉइंट है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो हमें ये वाला पार्ट भी बहुत ज़रूरी है निकालना कि x = 0 पे y आपका कर्व जो है कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया कौन सा, 0,1। ठीक है, और ये आपका वर्टेक्स हो गया 5/4 -17/8। ठीक है, और x एक्सिस को 2 बार कट करेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि इसका जो d है वो ग्रेटर देन 0 है। d कैसा है इसका, यस ग्रेटर देन 0 है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए अब देखो नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अब देखिएगा जो बी पार्ट है आपका वो क्या है, बी वाला पार्ट था y = -x² + 4x - 5, यही था ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले a चेक करो, a आपका 0 से छोटा है, और d चेक करो, d क्या है आपका, d चेक कर लेते हैं। ये आएगा 16 - 4 × 5 यानी कि 16 - 20 विच इज -4। तो d 0 से छोटा है भाई, आया नहीं आया समझ में, d क्या है हमारा 0 से छोटा है। इसका मतलब जो हमारा कर्व बनेगा ना गाइस वो आपका डाउनवर्ड बनेगा और नीचे बनेगा बिलो दी एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी हम वर्टेक्स निकालते हैं, है ना। देखो वर्टेक्स क्या क्या आ सकते हैं, ये आएगा -4/-2 है और माइनस ऑफ 16 - 4 × 5। अरे तो बहुत आसान है यार, है ना, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। 4 × और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो वर्टेक्स फाइनल आ रहे हैं वो आ रहा है 2, -1। तो इसका मतलब वर्टेक्स में मेरे 4th क्वाड्रेंट में ही लाए करेंगे। ठीक है, और x = 0 पे निकालते हैं, x 0 पे y आ रहा है -5। इसका मतलब जो हमारा कर्व जा रहा है ना गाइज वो जा रहा है यहाँ से। देखो वर्टेक्स तो मेरे कहाँ आ गया 2, -1 लगभग ऐसा आएगा। ये मैक्सिमम पार्ट है आपका, क्या है ये, यस मैक्सिमम पार्ट है। ठीक है, और वैसे भी पता चल रहा है अगर डाउन द कर्व है, आपका जो कर्व है ना डाउन है ना, और आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है आपका 2, -1 यानी कि यहाँ आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो डी है वो 0 से छोटा होगा ही होगा। ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा आपका कर्व, ये आपका कर्व जा रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या है 0, -5 है, और ये वर्टेक्स है 2, -1। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और हमने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी अच्छा कंसेप्ट पढ़ा है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, जिसमें हमने 2 मेथड्स उसके वर्टेक्स निकालने सीखे, क्या क्या केसेस अलग अलग वो हमने सीखे। ठीक है, और जो है हमने इसकी रेंज निकालनी सीखी, और आगे भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक अमेजिंग और एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।